Good afternoon, students. My name is Alka Garg. This is standard 2. Subject is English and chapter is chapter number 13. Chapter number 13 Florence Nightingale. तो बच्चों प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसका एक्सप्लेन किया था और इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कराई थी. अब इसके आगे की मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगी. नाउ टुडे आई विल टीच यू क्वेश्चन आंसर्स of this chapter. Answer these questions. Question number 1. WHO, who was FLORENCE, Florence. Who was Florence NIGHTINGALE, Nightingale. Who was Florence Nightingale? इसमें बच्चों मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि इसमें एक गर्ल थी, तो वो उसको लेडी ऑफ द लैम्प कहते थे. उसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था. तो उसी के बारे में उसी के आगे हम पढ़ेंगे. फ्लोरेंस, हु वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल? दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर इज फ्लोरेंस. ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल हम इसी में से देख के स्पेलिंग लिख सकते हैं. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज, ठीक है. फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए NURSE नर्स. तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए नर्स. फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक नर्स थी, ठीक है बच्चों. हु वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल? फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज ए नर्स. क्वेश्चन नंबर 2. WHERE वेयर, WAS वॉज. वेयर वॉज शी बॉर्न? वेयर वॉज शी बॉर्न? उनका जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ वो पैदा हुई थी? तो आंसर इज SHE, शी वॉज बॉर्न इन. शी वॉज बॉर्न इन. उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो शी वॉज बॉर्न इन FLORENCE, फ्लोरेंस, इन ITALY, इटली. शी वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली. वह इटली के फ्लोरेंस नामक नगर में उनका जन्म हुआ था. तो फ्लोरेंस में पैदा होने के कारण उनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहा गया, ठीक है. शी वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली. तो इसका आंसर हम कैसे लर्न करेंगे? शी वॉज बॉर्न इन फ्लोरेंस इन इटली. Okay, ITALY, Italy. She was born in Florence in Italy. Question number 3. WHAT, what name was GIVEN given to her? What name was given to her? उनको क्या नाम दिया गया था उनको? Answer is SHE, she was GIVEN given. She was given the NAME name. She was given the name. उनको नाम दिया गया था the LADY, lady of the LAMP, lamp. She was given the name the lady of the lamp. उनको lady of the lamp का नाम दिया गया था. तो ये जो नाम दिया गया इनको हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे, ठीक है बच्चों. तो व्हाट नेम वॉज गिवन टू हर? शी वॉज गिवन द नेम द लेडी ऑफ द लैम्प. नेक्स्ट क्वेश्चन इज WHY, why did. Why did she BRING bring the PUPPY puppy HOME home? Why did she bring the puppy home? वह पप्पी को घर पर क्यों लेकर आई? तो आंसर इज SHE, she BROUGHT, brought. She brought the PUPPY puppy HOME home. She brought the puppy home. वह पप्पी को घर पर लेकर आई BECAUSE because it was hurt. She brought the puppy home because
इट वॉज हर्ट, वह पप्पी को घर पर लेकर आई बिकॉज इट वॉज हर्ट, हर्ट माने वो घायल हो गया था, उसको चोट लग गई थी तो इसलिए वो उसको घर पर लेकर आई बिकॉज इट वॉज हर्ट। क्वेश्चन नंबर 5, WHERE where, DID did, where did she STUDY study, NURSING nursing, where did she study nursing, उन्होंने नर्सिंग की स्टडी कहाँ पर की, नर्सिंग की पढ़ाई कहाँ पर की। आंसर इज SHE she, STUDIED studied, she studied, NURSING nursing, she studied nursing in KAISER Kaiser, WERTH Worth, Kaiserworth in GERMANY Germany, she studied nursing in Kaiserworth in Germany, उन्होंने जर्मनी के कैसरवर्थ नामक जगह पर अपनी नर्सिंग की स्टडी की। शी स्टडीड नर्सिंग इन कैसरवर्थ इन जर्मनी। ठीक है बच्चों, तो ये अब इसके हो गए क्वेश्चन आंसर हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आते हैं ट्रू फॉल्स। WRITE write T if STATE state MENT meant statement is TRUE true, write T if statement is true and F if it is false। ये स्टेटमेंट्स हैं, कुछ वाक्य हैं, इनको यदि जो स्टेटमेंट ट्रू है तो उसके आगे हमको T लिखना है और जो स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसके आगे हमको F लिखना है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस इज FLORENCE Florence, NIGHTINGALE Florence Nightingale, Florence Nightingale, WANTED wanted, TO2 Florence Nightingale wanted to be a DOCTOR doctor, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांटेड टू बी ए डॉक्टर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक डॉक्टर बनना चाहती थी। इज इट ट्रू और फॉल्स? तो क्या वो डॉक्टर बनना चाहती थी? नहीं, वह एक नर्स बनना चाहती थी। तो दिस इसलिए दिस सेंटेंस इज फॉल्स। तो हम यहाँ पर F लिखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वांटेड टू बी ए डॉक्टर, फॉल्स, F। सेकेंड सेंटेंस SHE she BELONGED belonged, she belonged to a POOR poor FAMILY family, she belonged to a poor family, वह एक गरीब, पुअर मीन्स गरीब, वह गरीब परिवार से संबंध रखती थी, यानी वो एक गरीब परिवार से थी। तो it is not she belonged to a rich family, she belonged to a poor family. This is wrong, so we write here F. Third, SHE she LOVED loved, she loved TAKING taking care of ANIMALS animals, she loved taking care of animals, वे एनिमल्स की का भी बहुत ध्यान रखती थी, उनका भी देखभाल करने में उनको अच्छा लगता था। तो शी लव्ड टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, तो दिस इज ट्रू, तो हम यहाँ पे ट्रू के लिए T लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस SHE she WENT went, she went to a TRAINING training SCHOOL school for TEACHERS teachers, she went to a training school for teachers, वह ट्रेनिंग स्कूल में टीचर बनने के लिए गई। तो वो टीचर बनने के लिए गई? नो, शी वेंट टू ट्रेनिंग स्कूल फॉर बीइंग ए नर्स। तो यहाँ पे टीचर्स रॉन्ग है, इसलिए हम यहाँ पे F लिखेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस SHE she did not get DIS days
COURAGED, discouraged. She did not get discouraged with hard work. वह हार्ड वर्क से यानी कठिन परिश्रम से वो डिस्करेज नहीं हुई, यानी कि हतोत्साहित नहीं हुई। तो इसलिए दिस इज ट्रू। तो उनको हार्ड वर्क से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो कठिन परिश्रम देख के छोड़ के नहीं आ गई। तो दिस इज ट्रू। ठीक है बच्चों, तो ये हो गए आपके ट्रू फॉल्स। अब इसके बाद आते हैं हु सेड टू हुम। इसमें ये दो स्टेटमेंट हैं, तो ये किसने किससे कहे इसके बारे में हमको बताना है। फर्स्ट सेंटेंस इज WHY, why do you, BRING, bring, why do you bring, THESE, these, ANIMALS, animals, HOME, home, why do you bring these animals home, तुम इन एनिमल्स को घर पे क्यों लाई हो। तो बताइए बच्चों किसने कहा था ये। तो ये कहा था किसने, ये कहा था, बताओ बताओ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मम्मी ने, उनके पेरेंट्स ने उसको कहा था, फ्लोरेंस को, है ना। तो हर पेरेंट्स सेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल के पेरेंट्स ने, मम्मी पापा ने फ्लोरेंस को कहा था कि तुम इन एनिमल्स को घर पे क्यों लाई हो। हर PARENTS, पेरेंट्स, हर पेरेंट्स सेड, SAID, सेड टू FLORENCE, फ्लोरेंस, NIGHTINGALE, नाइटिंगेल। हर पेरेंट्स सेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल, उनके मम्मी पापा ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से कहा था। सेकेंड, दिस इज LIFE, लाइफ, दिस इज लाइफ, यही जीवन है। आई विश फॉर, नो OTHER, अदर, WORLD, वर्ल्ड, बट दिस, दिस इज लाइफ, यही जीवन है। आई विश फॉर नो अदर वर्ड बट दिस, मुझे और किसी दूसरे संसार की इच्छा नहीं है, बस ऐसा ही, मुझे यही लाइफ पसंद है। तो बच्चों ये किसने कहा था, ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने पेरेंट्स से कहा था, है ना, अपनी मम्मी से कहा था। FLORENCE, फ्लोरेंस, NIGHTINGALE, नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, WROTE, रोट टू हर मदर, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ऐसा अपनी मम्मी से कहा था, लिखा था उनको। अभी आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, शी वॉज बॉर्न, उनका जन्म कब हुआ था। डैश YEARS, ईयर्स एगो, इन FLORENCE, फ्लोरेंस, ITALY, इटली। शी वॉज बॉर्न 125 ईयर्स, यहाँ पे आएगा उनका जन्म 125 ईयर्स पहले फ्लोरेंस के इटली में हुआ था। तो शी वॉज बॉर्न 125 ईयर्स एगो इन फ्लोरेंस, इटली। ठीक है बच्चों, शी वॉज बॉर्न 125 ईयर्स एगो इन फ्लोरेंस, इटली। क्वेश्चन नंबर 2, SHE, शी, PICKED, picked, she picked up, SICK, sick, or HURT, hurt, she picked up sick or hurt animals, FROM, from the, ROAD, road, SID, is side, from the roadside, and BROUGHT, brought them, HOME, home. She picked up sick और hurt animals, वह sick यानी बीमार और hurt यानी जिनको चोट लगी हुई थी, घायल होते थे। तो she picked up sick और hurt animals from the roadside and brought them home. वह बीमार और घायल एनिमल्स को रोड साइड से उठाकर घर ले आती थी और उनकी देखभाल करती थी। नंबर 3, FLORENCE, फ्लोरेंस, TOO, took, फ्लोरेंस took care of it, and फ्लोरेंस took care of it, and NURSED, nursed
it BAC के back to फ्लोरेंस took care of it and nursed it back to। तो फ्लोरेंस ने उसकी जो एनिमल्स घर पे लाती थी उनकी वो देखभाल करती थी और नर्स इट बैक टू हेल्थ। इससे वो अपनी हेल्थ को वापस पा लेते थे। तो वो उनकी हेल्थ वापस यानी वो स्वस्थ हो जाते थे। फ्लोरेंस टुक केयर ऑफ इट, फ्लोरेंस उनकी देखभाल करती थी एंड नर्स्ड और उनकी सेवा करती थी इट बैक टू हेल्थ, जिससे कि वो हेल्थ को प्राप्त कर लेते थे यानी फिर से वो स्वस्थ हो जाते थे। नंबर 4, एट दैट टाइम, उस समय पर, मोस्ट ऑफ द HOSPITALS हॉस्पिटल्स, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स WERE वर, एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वर, उस समय पर बहुत सारे हॉस्पिटल वर, DIRTY डर्टी माने गंदे, उस समय पर बहुत सारे अधिकतर हॉस्पिटल्स गंदे थे एंड प्लेसेस ऑफ SUFFERING सफरिंग एंड पेन, और वो सफरिंग और पेन यानी दर्द और दुख, सफ़र करना, परेशान होने के प्लेस थे। वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत परेशानी होती थी, तो हॉस्पिटल्स बहुत गंदे थे। ठीक है बच्चों, तो ये तो आपके हो गए फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसके बाद आता है लैंग्वेज स्किल। इसमें जैसे ये दिया हुआ है, इसमें कंजंक्शन लिखने हमको, एंड, बट एंड बिकॉज आर जॉइनिंग वर्ड्स एंड आर कॉल्ड कंजंक्शन। इसको जॉइनिंग वर्ड्स एंड, बट और बिकॉज को हम जॉइनिंग वर्ड्स एंड कंजंक्शन कहते हैं। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड यूज टू जॉइन वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। तो कंजंक्शन जो होता है वो वर्ड्स को जोड़ने के लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को जोड़ने के लिए और या सेंटेंसेस को जॉइन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे एग्जांपल है इसका, राज एंड राम आर फ्रेंड्स, राज और राम, दो बच्चे हैं इसमें, राज और राम, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हमने एंड का यूज़ किया है। राज एंड राम आर फ्रेंड्स, राज और राम फ्रेंड्स हैं। सेकेंड, सीता इज टॉल, सीता लंबी है, बट आई एम शॉर्ट, लेकिन मैं छोटी हूँ। तो दोनों अलग अलग बातें हैं, इसलिए यहाँ पे हमने बट का यूज़ किया है। वी डिड नॉट प्ले आउटसाइड, हम बाहर नहीं खेलने जा सकते, बिकॉज इट वॉज रेनी, क्योंकि बारिश हो रही है। तो यहाँ पे एक रीज़न दिया हुआ है, तो इसमें हमने बिकॉज लगाया है। तो एंड, बट और बिकॉज, ये तीनों कंजंक्शन है। अब हमको ये एक्सरसाइज करनी है। नाउ फाइंड द conjunction in the story and write the sentences they are part of below। यहाँ पे हमको बुक में से सेंटेंस सर्च करके लिखने हैं, तो मैंने आपके लिए लिखे हैं। SHE she, WANTED wanted, she wanted to be a nurse, फिर कॉमा लगाएंगे। she wanted to be a nurse, वह नर्स बनना चाहती थी, बट, लेकिन, ये बट यहाँ पर कंजंक्शन। But her parents did not want that. She wanted to be a nurse. वह एक नर्स बनना चाहती थी, बट लेकिन her parents did not want that. लेकिन उनके पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी एक नर्स बने। सेकेंड, at, THAT, that, TIME, time, at that time, MOST, most of the, HOSPITALS hospitals, at that time most of the hospitals were, DIRTY dirty, उस समय पर बहुत सारे अधिकतर हॉस्पिटल्स गंदे थे, एंड, एक सेंटेंस पूरा हो गया, एंड, और, PLACES places of, SUFFERING सफरिंग एंड PAIN पेन, सफरिंग और पेन का वो एक तरह से घर थे, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, दुख दर्द थे। ठीक है बच्चों, चलिए। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स वर डर्टी एंड प्लेसेस ऑफ सफरिंग एंड पेन, उस समय पर बहुत सारे हॉस्पिटल
सभी अधिकतर हॉस्पिटल्स गंदे थे और दुख दर्द का कारण थे, प्लेस थे। ठीक है बच्चों, तो ये एक्सरसाइज मैंने आपकी कंप्लीट करा दी हैं। तो मैं आपको इसे रिवीजन है, सभी ने कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ बच्चों को दे देती हूँ, जिन्होंने नहीं करा वो कंप्लीट कर लेंगे। और इसमें क्या करना बच्चों, इसमें स्टिक ए पिक्चर ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन द बॉक्स। इसमें आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल की एक पिक्चर पेस्ट करनी है। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।